अमरनाथ जिया, बा पन्ना लाल जी बा, छोटे लाल जी लूट ला धनंजय भाई। बाबूजी बड़ी फरमाइश पर ये बिरहा मैं पेश करने जा रहा हूँ। जवाहर फिल्म स्टूडियो के बैनर तले मैनेजिंग डायरेक्टर कमलेश बाबू, जो जवाहर फिल्म इस समय विदेश तक भी झंडा को फहरा रही है। स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे बड़े गार्जियन आदरणीय हृदय नारायण गुरु जी, अठिलापुरा रसड़ा, और महान कवि हमारे कवि रामकरण जी, चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। और हम गायक श्री भगवान यादव बागी इंजीनियर साहब, हमारी आवाज में तमाम बिरहा आप लोग सुनते हैं, लोरकी सुनते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन देखा है भैया है तो वही के कहता खाली गान में मत सुना जा, तेनों का लाइक हो सब्सक्राइब करा जा, कमेंटो करा जा। कवि जी लिखते हैं, भूमिका की लाइन है मास्टर, क्या अंग्रेजी हुकूमत गई हिंद से तो फिरंगी मिजाजी लहर बन गई, प्रयागराज माफियाओं का खोवा लहर, अरे धरती आज वहां पर कहर बन गई, जर्रा जर्रा कांप उठा है अतिक नाम से, हर जगह खून की अब शहर बन गई, अरे कहते हृदय नारायण ऐ श्री भगवान सुनो, अरे खून की बात अब ये जहर बन गई। बाबू बिरहा की शुरुआत में बड़ी बढ़िया एक ठक्को वाली गजल के अंदाज मिलल मास्टर का, कि अरे परवाने चल रहे हैं और तेरा इश्क में तमाम, जानम जरा इस आग में, जानम जरा इस आग में, और खुद को जला के दे, हमारे रामकरण गुरु जी, हृदय नारायण गुरु जी, राहुल कवि जी, ये आपस में तीनों आदमी बैठ करके विचार करके मीटिंग करके और इस गीत को ये लोग लिखे हैं। क्या बड़ी बढ़िया भाव दिए हैं बिरहा के अंदर, क्या कि यार कुर्बानी मांगती है, अब कुर्बानी मांगती है, अरे
या धरती धारा महान, लेकिन कमीनों की कयामत से, कमीनों की कयामत से कुदरत भी हैरान है, कुदरत हैरान। कुर्बानी मांगती है धरती धरा महान, कमीनों की कयामत से कुदरत हैरान है। ये बाबूजी कहानी यही जैसे शुरुआत भई। कहानी के शुरुआत कवि जी कैलन, बड़ी मार्मिक लाइन कवि जी अपनी कलम से संकेत कर दिलन। का जिया लाल जवाब नहीं है अमरनाथ। यूपी में प्रयागराज तीर्थ स्थान बना, चकिया गांव में फिरोज अहमद का मकान बना। सकीना खातून साथ जिंदगी बिताते हैं, सकीना खातून साथ जिंदगी बिताते हैं, तंगा चला करके परिवार को चलाते हैं। हर बेटा यतीक, बेटा यतीक अहमद पढ़ने रोज जाता था, बेटा यतीक अहमद पढ़ने रोज जाता था, झगड़ा लड़ाई रोज कॉलेज में करता था। 1979 में 10वीं कक्षा फेल हुआ, 1979 में 10वीं कक्षा फेल हुआ, 17 के उम्र में रंगदारी वाला खेल हुआ। ये बाबूजी प्रयागराज जो इलाहाबाद पहले हुआ करता था, तीर्थ स्थल बताया गया है। हमारे हृदय नारायण गुरु जी रामकरण डॉक्टर साहब कवि जी बताते हैं कि तीर्थों में महान स्थान है संगम, जो प्रयागराज का संगम है। हे बाबू, ये वहीं की घटना है। ग्राम चकिया मोहल्ला में रहे वाला फिरोज अहमद, उनकर दुल्हन के नाम सकीना खातून बतावल गई। ए बाबू, हंसता खेलता परिवार है, गरीब परिवार है, और उनके परिवार में 2 बेटा, एक बेटा का नाम अतीक अहमद और दूसरा को आरिफ। ये दोनों पढ़ाई करते हैं। अतीक अहमद स्कूल जाता है और स्कूल जाते समय बाबूजी 10वीं क्लास में 2 बार फेल हो गया। 1979 में फेल हो गए। 17 बरिस के उम्र में रंगदारी वाला खेल करना शुरू कर दिया। लोगों को सताना, डरवाना, धमकाना, चाकू दिखाना, तमंचा चमकाना। अतीक अहमद का यहवे से जो जबा कुरफात शुरू हो गई। और जब शुरू हो गई तब बिरहा में गुरुजी एक ऐसा गीत लिख दिहलन, अब ही केहू गवैया, आज तक के गवैयन के कहते केहू गवैया गवले ना बा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, मैनपुर के तरफ आप जाएंगे तो एक रसिया गीत होती जो लेडीज गाती हैं। वाह कवि जी वाह, गजब गीत लिखे। क्या मोरा लंबी, मोरा लंबी, मोरा लंबी बढ़ गई बेल रे, खटोला बैरी छोटो, मोरा लंबी खटोला बैरी छोटो, मोरा पिया मिला है खोटो, टोला बैरी। मास्टर साहब अब बने ना, अरे बने ना, अरे बने ना मेरो काम रे, खटोला बैरी छोटो, जब बने ना
रसिया गीत। लेकिन बिरहा में आज अतीक अहमद, उनके पिता कहते हैं कि मैं तंगा चलाता हूँ, किसान आदमी हूँ। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से सवारी चढ़ा करके ले जाते हैं छोड़ने के लिए बाबूजी, और अपने बेटा को समझा रहे हैं कि बेटा गलत रास्ते पे जा रहे हो। अतीक अहमद डांट देता है, खबरदार, हिसाब में रहो, अब्बा जान हिसाब में। अतीक अहमद डांट देता है, चुप हो जाते हैं उसके अब्बा। लेकिन कवि जी के लिखे के पढ़ल ओकरी करतूत के ऊपर का। अब बाजार में, अरे बाजार में, अरे बाजार में फैला नाम रे अतीक अहमद है हीरो। अरे बाजार में फैला नाम रे अतीक अहमद है हीरो। लिखते हैं गुरुजी की बाजार में फैला नाम हो, अतीक अहमद है हीरो। चर्चा शुरू हो गई, ठुमरी लगी मास्टर साहब। चोरी छिनैती में आगे, अब पढ़े लिखे में जीरो। अरे चोरी छिनैती में आगे, अब पढ़े लिखे में जीरो। अरे बाजार में, अरे बाजार में, अरे बाजार में फैला नाम रे अतीक अहमद हीरो। चोरी छिनैती में आगे, पढ़ाई लिखाई में जीरो। ये बात जब सामने आती है तो लोग सोचने लगते हैं कि अरे बाप रे बाप, बाप तांगा चालक, बेटा गुंडई पर उतर गया। सुल्तान मियाँ जो उसके पड़ोसी हैं, बुजुर्ग हैं, उसके पापा के दोस्त हैं, कहते हैं बेटा गलत राह अपना रहे हो, अल्लाह से तो डरो। कहता है खबरदार, खबरदार, मुझे 1 साल के अंदर इतना धनवान व्यक्ति बनना है ताकि मैं आने वाले इलेक्शन में चुनाव लड़ने का काबिल बन जाऊं। ये बाबू लोग समझाते हैं, नहीं मानता है। गुंडई बढ़ने लगी। पुराना जो इलाहाबाद का बस अड्डा है, चांद बाबा एक थे वहां के माने जाने माफिया डॉन, अब उनसे टक्कर लेने लगे। अपने साथियों से कहा खबरदार, लंका के अंदर एक ही रावण रहेगा, ये दूसरा रावण जो है कल का सूरज नहीं देखेगा। धमकाने लगता है अतीक अहमद। चांद बाबा से आकर के जो है कि झगड़ा करने लगा। कुछ लोगों ने समझाया, समझाने के बाद चांद बाबा का चेला बन गया। चेला बन गया, चांद बाबा उसको शिष्य बना करके अपने गिरोह में शामिल कर लिया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और धीरे धीरे आगे बात इतनी बढ़ी कि घर के भेदी लंका अब जब तालमेल हो गया, दोस्ताना बढ़ गया, तो जो चांद बाबा के मेन बॉडीगार्ड था, दारू के नशा में अतीक अहमद को अपनी पूरी हुलिया बता डाला। अये बाबू, जब 1989 का दिन आता है तो होता क्या है, विदेशिया में कवि जी चितौलन का ए बाबू 1989 में लड़ले चुनौआ हो। अरे बना है विधायक अतीक, वही घरी आए बाबूजी। 1989 में विधायकी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ता है। किसी पार्टी से तालमेल नहीं हुआ, लेकिन ये बाबू चांद बाबा भी लड़ले रहलन, लेकिन अपनी गुंडई के बल पर कैलस का। गुंडागर्दी बढ़ी गईली, पुलिस परेशान भइले। अरे नया नया योजना बनावे रोज घतिया। चुनाव हुआ, चुनाव जीत जाता है। लोग बताते हैं कि 553 वोट से अतीक अहमद चुनाव जीत गया। अब भैया दुश्मनी चरण सीमा पर चढ़ने लगी। चांद बाबा कहते हैं खबरदार देख लूंगा, खबरदार देख लूंगा। तब अतीक अहमद कहता है खबरदार, अल्लाह की कृपा बनी रहेगी तो सबसे पहले तुमको मैं देख लूंगा। दोनों तरफ से देखने दिखाने वाली बात आ गई।
अरे बाबू जब बात आ गई, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। लास्ट में क्या हुआ, कुछ असलाधारियों ने, शूटरों ने शूट कर दिया। चांद बाबा इस दुनिया को छोड़ करके अल्लाह के गोद में सो गए। और जब अल्लाह के गोद में सो गए बाबूजी, तो और इनकी राजनीति आगे बढ़ गई। 1991-93 तक जो है चुनाव जीतता रहा, मनमानी करता रहा। एक दिन वो समय आया कि अतीक अहमद मेन सीट को छोड़ करके फूलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ लिया। अब फूलपुर विधानसभा से जब चुनाव लड़ा, मुलायम सिंह यादव की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से विजयी घोषित हुआ। और जब विजयी घोषित हुआ तो वहां वाला जो सीट इसका जो है खाली हो गया। तो देखा आगे भाई का कि 2004 में आया सरफ चुनाव लड़ले, राजूपाल विधायक बनले, जीती के चुनौआ। अतिका लगावे घात योजना बनाई लिहले, अरे राजूपाल के गोलिया से अब भूने बई मनावा। 2004 में चुनाव हुआ उस वाली सीट पे, पहले वाली। तो वहां से राजूपाल, एक वो समय था कि राजूपाल किसी समय उनका पीए हुआ करता था। किसका? अतीक अहमद डॉन का पीए हुआ करता था। तो ये उनसे अलग होकर के बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और किस्मत साथ दिया बाबूजी, विधायकी का चुनाव हासिल कर लेता है कौन? राजूपाल। और जब जीत गया, समय बदला। जब समय बदलते बाबू देखा बुरा दिन आ गया। कैसे हो कि 25 जनवरी 2005 वाला दिनावा के, अरे सीनावा में गोली मारे पापी दुश्मनवा। 25 जनवरी 2005 वाले दिन को अपने गाड़ी में सवार होकर के राजूपाल सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे बाबू। उसी समय हमलावरों ने, शूटरों ने तड़ातड़ गोलियां चला दिया। लोग बताते हैं कि अशरफ अली 5 गोली पहले मारा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको सवाल करना है मेरे समय सीना ठोक के कहता हूं, ये मर्द का सीना है। फांसी झूलते वक्त भी मैं बोल सकता हूं कि ये चैनल वाले, न्यूज वालों से मैं ये पाया हूं कि 5 गोली अशरफ ने मारा है। इसके बाद 19 गोली शूटरों ने मारा। अरे खूनावा से डूबी गईले असगरो कपड़ावो, अरे पिजड़ा के छोड़ी करके अब उड़ गईले सुगनावा। प्रमाण मिला है कि राजूपाल का अभी 9 दिन का शादी होकर के घर में पूजा पाल नाम की दुल्हन भी आई थी। ए बाबू, मात्र 9 दिन बीता था शादी का, लेकिन बाबूजी भैल का एक लाइन गीत बदल गया दोस्त। कैसे? गीत से बढ़िया भाव कवि जी लिखलन का, बनी के बाऊ रहिया रोवे पूजा या भगनिया हो रामा। मांगिया कसे नुरा हमार, मांगिया कसे नुरा हमार, गाइल धोवाई हो रामा। बाबूजी हाथ की मेहंदी हाथे में लगी है, रो रही है कि मेरा मांग खाली हो गई। और बुढ़िया मतारी जब खबर को पाती है तो करती क्या है बाबू?
बूढ़िया मतारी रोवे पीटी पीटी छातिया, कैसे काटी रतिया, के बनिहन बाबू हमारी ठेंगुरिया हो रामा, हमारी ठेंगुरिया हो रामा, पूजाया भगिनिया रोवे, पूजाया भगिनिया रोवे, बन के बाऊ रहिया हो रामा। माँ रो रही है, बाप रे बाप, आज बुढ़ापा में हमारी ठेंगुरी का सहारा कौन बनेगा। हे भगवान, एक बेटा था उसको भी आपने ले लिया। कहीं दुल्हन पूजा रो रही है, कहीं माँ रो रही है। बाबूजी, पूजा रोते रोते थाने तक पहुंचती है, लेकिन प्रशासन लाश देने से इनकार कर लवारिस में उस लाश को जला दिया गया। एक लाइन यहाँ कवि जी के गीत लिखे के पड़ल का, गीत के जोन बात जब बेचन भैया का हमार बिरहा होके तो बड़ी ताव से गीत के गाँव कैसा मास्टर पर्दा बढ़ी, तो यार झूलनिया के गुजवा अरे टूटल राजा, जवानिया में गरिया छूटल या राजा, लेकिन आज तड़प करके पूजा पाल कहती है क्या कि यार गरजेली पूजा याद, तो गरजेली पूजा याद, अरे बघिनिया ये बाबू असेनुरावा के लाज राखब ये बाबू, पतिदेव तो दुनिया छोड़कर शहीद हो गए, लेकिन पतिदेव ये पूजा सिर पर कफन बांध करके उतरेगी। और एक बात कहती है का कि गिन गिन के बदला हम ले चुकाई, अरे गिन गिन के बदला हम ले चुकाई, अरे पुलिसन के गोलियां से होई ठोकाई, दिल में सबुरवा, अरे तब दिल में सबुरवा धराई या बाबू से नुरवा के लाज राखब ये बाबू, कैसे हुआ पूजा पाल कहती है मां धैर्य रखो, भाजपा की सरकार है, राम की सरकार है, आज लंका में रावण की खैर नहीं होगी मां, भगवाधारी बाबा आदित्यनाथ जोगी की सरकार है, एक एक गुंडों को चुन चुन करके इनकाउंटर करवाएंगे। इधर मां को तो सबर बधाती है और उधर अतीक अहमद को पुलिस ने जाल बिछाकर बंदी बना लेती है और बंदी बनाकर डेली जेल बदली जा रही है। कभी देवरिया जेल,
कभी इटावा जेल, कभी लखनऊ जेल, और वो जेल के अंदर से खोपियों के द्वारा जो है नया नया जाल बिछा रहा है। डेली डेली नया नया एनकाउंटर हो रहा है। ये किसकी कमी है? कुछ प्रशासन की भी कमी है। आगे धीरे धीरे कहानी बढ़ने लगती है, और जो बढ़ते बढ़ते बाबूजी कुछ दिन और आगे कहानी जब बढ़ल तो देखा भइल का ये बाबूजी, एक लाइन गीत लगल हो। कहली कि हे बंदर कूद जिन जामू नहवा में, कूद जिन जामू नहवा में, मनला न कहा नहा। लेकिन पुलिस प्रशासन बाबू योजना बनाई लिहली, योजना बनाई लिहली, साबरमती दिहली भेजावा। जेलिया में रोज पापी जहला बिछावत बाटे, जहला बिछावत बाटे, खून खराबा रोज होत जी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इस गद्दार को आप ले जाकर के गुजरात साबरमती जेल में इसको शिफ्ट करिए। जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, और इधर पूजा जो है डायरी लेकर के कोर्ट में डेली चक्कर काट रही है, मुकदमा दायर करवाती है। लेकिन ये बाबू मुकदमा पर उसको लोग सुनवाई नहीं करते हैं। एक दिन रो के कहती है, क्या कहती है कि धनी हो गो सैया ताहार गजबे विधानावा बा, गजबे विधानावा बा, रोई रोई होला बुरा हाल जी। विधायिका है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है बाबूजी याचिका दायर करने के लिए, केस को आगे लगाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। रो करके कहती है कि मेरा पति का प्राणांत हुआ, गद्दारों ने धराशाही कर दिया, लाश भी मेरी पति को नहीं मिली अग्निदान देने के लिए, और आज ये याचिका मेरी दायर नहीं हो रही है। ए बाबूजी होता क्या है? बिरहा के अंदर तेरी का भाव दिया गया। अरे राम रे बगावत वाली आंधी चल पड़ी, ये राम बगावत वाली आंधी चल पड़ी, प्रशासन इनकाउंटर से बना डाले समाधि। आगे होता क्या है? बाबा के बुलडोजर ने, अरे बाबा के बुलडोजर ने पूरा घर तबाह किया। 5 मंजिल बनी है बिल्डिंग, तोड़ तोड़ कर थाह किया। जेल के अंदर रोता पापी, जेल के अंदर रोता पापी अल्लाह अल्लाह आवाज किया। अरे आज मैं बर्बाद हुआ हूँ, सुबह शाम नमाज किया। आज जेल के अंदर तड़फड़ा रहा है। 15 बार इसकी मकान को धराशाही किया गया, कुड़की किया गया, तोड़ा गया, और 80 करोड़ की संपत्ति इसकी भी बरामद की गई। ये कहां से आया है? गरीबों का लूटता था, किसी की मकान देखता था हड़प लेता था, और आज ऐसा दशा है जैसे मच्छर आप देखे होंगे काट कर भाग जाता है और उंगली लगते ही चटनी बन जाता है। आज गुंडों की वो दशा है, कोई इस गली में, कोई उस गली में भाग रहे हैं बाबा के डर से। कहां भागोगे? अरे मेरा नाम आदित्यनाथ जोगी है, अरे मैं एक वैसा बागी हूं जो मसल करके एकदम तुमको चटनी बना दूंगा, नाम निशान का पता भी नहीं चलेगा। यूपी में काबा, यूपी में बाबा का बुलडोजर बा और बाबा का इनकाउंटर बा। तो क्या मालूम है नहीं खे? यूपी में बाबा है भगवाधारी, हमहू भगवाधारी हैं, हनुमान जी की पुजारी हैं। बिरहा के अंदर भाव लिखना पड़ा क्या? तो दशा देखयती कयब पीटेला छतिया, रोई रोई बुरा हाल बा सोचेला रतिया।
से फोन अब नेता के लगवले, और सुनी के आवाज नेता फोनवा हटवले। अरे पूरा नहीं भैली अब अधूरी बतिया, अरे रोई रोई अब पपिया बितावे रतिया। ए बाबू, नेताजी ने फोन की आवाज सुनते ही फोन को हटा दिए और ये हेलो हेलो करता रह गया और कह रहा है, हे अल्लाह, ए बिस्मिल्लाह, ए इल्लाह, आज मेरा कौन बुरा दिन आ गया, सोच रहा है। लेकिन एक और योजना आगे बनत बा। का बनत बा? अल्लाह के अंदर बात लिखल गई बहादुर। हाय राम, अरे दशा देखयाती कयाब, दशा देखयाती कयाबा, अरे पीटे लछतिया बाबू। रोज रोज होला खून मर्डर करा, नया नया गुंडा रोजा, नया नया गुंडा रोजा, पैदा देखा होले भैया। बाबा के ससनवा है वो दिल महिला, बाघ है और बकरिया देखा, बाघ है और बकरिया देखा, एक साथ घूमे भैया। ये कछुड़िया से होला दोनों के हला, ए बाबू, नया नया गुंडों को टोली तैयार हो रही है, खून खराबा चल रहा है, घर से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है। बाहर हमारा हिंदुस्तान की धरती, इनकाउंटर का आदेश हुआ है, जहां देखो दौड़ा कर ठोको। बाबा ठोकना जानते हैं, घर को गिराना जानते हैं। कहल गेल का कि पलई के पांगल पनकते रही, अरे पलई के पांगल पनकते रही, जबकि जरी से एकरा के काटल न जाई, खामा तो हीली तो हुरल जाई, दुश्मन आगे आंख दिखाई तो सारे के थूरल काहे? इज्जत की रोटी खाइए, गरीबों को मत सताइए। लेकिन ये बाबू, आज अतीक अहमद एक ऐसा योजना बनाया, ऐसा योजना बनाया कि जो राजू पाल का जो मेन गवाह था, जिसका नाम उमेश पाल बताया गया। ए बाबू, घर का भेद ही लंका डा है। पूजा पाल ने बताई उसकी बीबी को, राजू पाल के हत्यारे आज तुम्हारे घर आकर के कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं। दीदी, सरब के बच्चे को दूध मत पिलाना, ये सरब के बच्चा एक दिन तुमको डस लेगा। आइए बाबू, 24 फरवरी के दिनवा देखा कैलस का कि 24 फरवरी के दिने शूटरों ने अंधाधुंध गोलियां चला, और जब गोली मार दिया तो उमेश पाल बाबू दुनिया छोड़ करके विदा हो जाता है। आज ये दुष्ट जेल के अंदर रो रहे हैं, डर है कि कहीं पुलिस प्रशासन मुझे बाहर निकाल करके ठोक न दे, क्योंकि एनकाउंटर का आदेश हो चुका है, आदेश जारी हो चुका है। दुनिया को समझाने के लिए कवि जी ने बड़ी ऊंची बात बताए हैं। क्या? अरे इनकाउंटर के डर से अब कांपे ले टंगरी, तो कबले जेलिया में पपिया पीसी है चकरी। उमेश पाल रहले राजू के गवाह हो, उनहु के पपिया दिहले गोलिया से मार हो। अरे भाई बेटा सब कर आज लगल बा हथकड़ी, कैसे जेलिया में पपिया पीसी है चकरी।
अलग अलग जेल में सबको बंद किया गया है। आज पुलिस प्रशासन कहती है चलो मैं तुम्हारी दवा करा देता हूँ, इलाज करा देता हूँ, लेकिन डर से गद्दार कहते हैं कि नहीं मैं बिना दवाई का ठीक हूँ। फैल का यही से पापी के दे दा फांसी का सजैया, बीबी और बहू रोज मांगे जान की दुहैया। अरे डोन कहलाए वाला आज बनल बाप करी, तो कमल जलिया में पपिया पिसी है चकरी। आखिर बाबूजी अतीक अहमद की बीबी दुहाई जान की मांग रही है, इधर उसकी बहुएं मांग रही हैं अपने पतियों की कि बाबा मेरे पति का एनकाउंटर हो सकता है, बचा लीजिए, जान माल का खतरा है। हे बाबू, गुरुजी को आखिरी लाइन में लिखना पड़ा। ये श्री भगवान यादव इंजीनियर बागी का नाम है क्या? कुसुम पराग स्वामी गुरजद्दू देवू भोला सुरक्षित धारे हृदय नारायण रामकरण बाला गुरु। अरे एमएलसी काशी रंग पसार, बगावत वाली आधी चल पड़ी, कहते श्री भगवान बनो वीर फौला।